हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में। तो ये यहाँ पर इसके बारे में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में उसका नाम लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय इसको तापान तापानकीय भी कहते हैं हिंदी में, क्योंकि ताप थर्मोक्ल्यू जो थर्मो वर्ड जो यूज़ होता है ये क्या है, ताप के लिए होता है, टेम्परेचर के लिए। तो इसलिए इसका हिंदी थोड़ा अटपटा था, तो मैंने इसलिए इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है थर्मोन्यूक्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है, इसके जो स्थापित किया गया है इसे, वो कहाँ पर किया गया है? वो फ्रांस शहर में किया गया, फ्रांस देश में किया गया है। और फ्रांस देश में कहाँ पर? तो एक कहाराश शहर है, ठीक है। कहीं कहीं पे कदाराश भी पढ़ने को मिल रहा है। तो ये जो कहाराश शहर है, कदाराश शहर है फ्रांस में, ये क्या है? दक्षिणी फ्रांस जो है, ठीक है। फ्रांस का भी जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर ये शहर है। यहाँ पर क्या है, इसे स्थापित किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि किस पर आधारित है? ऊर्जा तो देगा ही सही, पर ये क्या है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना। अगर ये परियोजना सक्सेस हो जाती है तो आगे भी संलयन क्षेत्र में हमारे ऊर्जा संसाधन को लेकर मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। ये प्रयोग अगर सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं कि पृथ्वी का एक अपना सूर्य होगा। क्योंकि संलयन आधारित पर ही सूर्य है, तो पृथ्वी का अपना सूर्य, मतलब इस टाइप से इस परियोजना को देखा जाएगा। ये कृत्रिम सूर्य की बात कर रहे हैं जो मानव निर्मित है, ठीक है। एक प्राकृतिक सूर्य वो भी पृथ्वी का ही है, पर ये क्या है, ये मानव निर्मित रहेगा, जो कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें देखा। अब इसमें ये देखते हैं कि जो इसके लिए इस परियोजना का जो खर्च है, तो परियोजना का जो खर्च है वो 13 अरब डॉलर है। अब ये जो 13 अरब डॉलर है, इसमें क्या 40% जो है वो तो यूरोपियन यूनियन देगा। बाकी जो 10% का जो भाग है उसमें आप यूएसए, फिर चीन, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया बोलते हैं जिसे, और अंत में हमारा भारत भी है, ठीक है। इस तरीके से 10% ये जो है 5 कंट्रियां, 40% ये, तो इस तरीके से 90% का एक जो बड़ा पार्ट है वो ये देश मिलकर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 10% का वहन है वो विश्व के अदर जो छोटे मोटे देश जो भी थोड़ा वो सहभागी बनना चाह रहे हैं वो सब करेंगे। इस तरीके से इस परियोजना को पूरे तरीके से इस तरीके से स्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अब ये अगर हो जाता है तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे वैश्विक रूप पर बहुत बड़ा एक सफलता के रूप में इसे देखा जाएगा, ठीक है। ITER की हम थोड़ी विशेषता देख लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ऐसा क्या है कि इसे लाया जा रहा है। कोई भी अगर नया एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसके पीछे उसके मुख्य कारण रहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, कम ईंधन, एवं अधिक ऊर्जा।
अधिक ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। दूसरा क्या है, ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। अब ईंधन क्या है, तो वही हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, क्रोमियम, फिर है ड्यूटीरियम। समस्थानिक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले के जो साइंस के वीडियोस में काफी कुछ आपको न्यूक्लियर एनर्जी का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें काफी कुछ समस्थानिक के बारे में मैंने क्लियर कर रखा है। जिसे समस्थानिक के बारे में नहीं पता हो, आइसोटॉप्स के बारे में नहीं पता हो, तो वहां जाके देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है वही इसमें ईंधन के रूप में है, क्योंकि हाइड्रोजन के ही संलयन से हीलियम बनता है, और हीलियम जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का पदार्थ होता है, ठीक है, पर वो अधिक ऊर्जा रखता है। तो इस तरीके से सूर्य में भी देखते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, ठीक है। तो ब्रोमियम, ड्यूटेरियम, फिर है ट्राइटियम। इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए संलयन ही हमारे क्या है, ब्रह्मांड का आधार है। संलयन अगर ब्रह्मांड का आधार है तो इसलिए इस परियोजना को किस रूप में देखा जा रहा है, दीर्घकालिक। इसके दीर्घकालिक परिणाम रहेंगे, मतलब लंबे समय तक ये ऊर्जा के रूप में हमारे बीच में स्थित रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके बारे में इसकी विशेषताएं देखी। और क्या देख सकते हैं इसमें, अगर विशेषताओं के रूप में अगर देखें तो अत्यधिक सुरक्षित है, अत्यधिक सुरक्षित कैसे, इसमें रेडिएशन फैलने का डर नहीं है, ठीक है, रेडिएशन फैलने का भय नहीं है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फीजन जो होता है, तो न्यूक्लियर फीजन के अंदर, नाभिकीय विखंडन के अंदर जो यूरेनियम परमाणु बम रहते हैं उसमें रेडिएशन फैलने का बहुत डर लगता है। जैसे हम देखें कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो वहाँ पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, लिटिल मैन और फेट बॉय नाम के जो 2 परमाणु बम गिराए थे वहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन 1945 में, तो ये आज भी क्या है वहाँ पर उसके दीर्घकालिक परिणाम देखे जा रहे हैं कि उसका रेडिएशन जो फैल रहा है उससे कई सारी विकृति वहाँ पे आज भी जो जन्म जिन बच्चों का होता है तो उन शिशुओं में उसकी विकृति आज भी देखी जाती है। तो अत्यधिक सुरक्षित है, और इसमें क्या है, रेडिएशन फैलने का भय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखा। और अगर इसका कुछ मुख्य पॉइंट देखें तो क्या देखेंगे हम इसके अंदर कि अत्यधिक सुरक्षित तो है सही, और ईंधन आपूर्ति रोकने पर इसकी क्रिया स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा ये है कि अगर इस क्रिया को हमें समाप्त करना है तो ईंधन की आपूर्ति अपने आप बंद कर दें। अगर ईंधन की आपूर्ति हम बंद कर देंगे तो वो क्रिया स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में देखा। तो ये अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, जो संलयन आधारित जो ऊर्जा संसाधन में जो कई सारे प्रोजेक्ट जो वैश्विक रूप पर चल रहे हैं उनमें से एक मुख्य प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा। आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।